सेकंड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एक सर्विस जो नेटवर्क की है उसके बारे में जानेंगे जिसका नाम है DHCP। DHCP बेसिकली है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सर्विस बेसिकली आपके क्लाइंट्स को सेंट्रलाइज तरीके से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। ऑफकोर्स एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कोई DHCP सर्वर होता है, ऑफकोर्स ये राउटर भी हो सकता है, और इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो आईपी इंफॉर्मेशन होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस कोड, सबनेट मास्क, डीएनएस, गेटवे, और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका क्लाइंट और DHCP सर्वर दोनों अलग अलग सबनेट में है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि जो प्रोसेस फॉलो होता है DHCP के लिए हम उसे कहते हैं डोरा प्रोसेस। जानते हैं डोरा प्रोसेस क्या होता है? तो बेसिकली मान लीजिए आपका क्लाइंट और एक सर्वर है जो कि DHCP सर्वर है। तो इनिशियली आईपी एड्रेस लेने के लिए क्लाइंट डिस्कवर मैसेज भेजता है जो कि ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। इसे सुनने के बाद एक सर्वर उसे सुनेगा और एक सेट ऑफ आईपी एड्रेस उसको ऑफर करेगा। नीचे क्लाइंट को मिलता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको असाइन कर दिया जाए, एंड इसके रिप्लाई में वो एक्नॉलेजमेंट देता है और DHCP सर्वर अपने डेटाबेस में रिलेटेड चेंजेस करके DHCP एड्रेस उसे असाइन कर देता है। नाउ ये डोरा प्रोसेस होने के लिए ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्ट DHCP सर्वर को रिसीव होना चाहिए, बट अगर DHCP सर्वर और क्लाइंट अलग अलग सबनेट्स पे हैं तो ये होना पॉसिबल नहीं है। इसे पॉसिबल करवाने के लिए आपको एक DHCP का मैकेनिज्म लगेगा जिसे हम कहते हैं DHCP रिले एजेंट। DHCP रिले एजेंट बेसिकली एक एजेंट है जो आपका कम्युनिकेशन एनेबल कराता है बिटवीन DHCP client and DHCP server जब ये दूसरे सबनेट्स पे हो। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो कि है DHCP स्नूपिंग का। नेटवर्क में ऐसा बहुत बार होता है कि अ, हो सकता है कोई कोई फेक DHCP सर्वर नेटवर्क में कनेक्ट कर दे आपके, और उसके थ्रू आपके मशीन्स को फेक आईपी एड्रेस दिया जाए। ये ना होने के लिए हमें DHCP स्नूपिंग इनेबल करना पड़ता है। इसमें होता यह है कि हमारा जो एक्चुअल DHCP सर्वर है, जो हमारा रियल DHCP सर्वर है, जो भी उस पोर्ट से कनेक्टेड है स्विच से, हम उस पोर्ट पे कह सकते हैं कि हम इसे ट्रस्ट करते हैं और सिर्फ यही सर्वर से DHCP इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। इस प्रोसेस को बेसिकली हम DHCP स्नूपिंग कहते हैं। तो बेसिकली हम असाइन करते हैं ट्रस्टेड सर्वर।
जिससे ही हमें DHCP इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करें हम पार्टिट्रीसा लैब में। पहले कुछ नेटवर्क के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स हैं। ठीक है, ये R1 और R2। R1 कनेक्टेड है नेटवर्क ऑफ 10 से एंड नेटवर्क ऑफ 11 से। R2 कनेक्टेड है नेटवर्क ऑफ 11 से एंड 12 से। और ये हमारे क्लाइंट मशीन है जिन्हें हमें DHCP एड्रेस प्रोवाइड करना है ऑटोमेटिकली। R1 जो राउटर है वो हमारा DHCP सर्वर बनेगा। और इस नेटवर्क में 12 के नेटवर्क में IP एड्रेसेस असाइन नहीं हो पाएंगे बिकॉज DHCP सर्वर दूसरे सबनेट में है। तो इस केस में जो R2 है वो रिले एजेंट की तरह हमसे काम करवाएंगे। फाइनली हम इस स्विच पे DHCP स्नूपिंग इनेबल करेंगे। इसके थ्रू हम कहेंगे कि यही एक DHCP सर्वर है जो वैलिड है, इसे ही ट्रस्ट करना चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। एक बार बस मैं चेक करना चाहूँगा कि हमारे पास प्रोटोकॉल रनिंग है। यस, हमारे पास है, ताकि कम्युनिकेशन हो पाए। हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। हम हमें पहले कॉन्फ़िगर करना है DHCP। तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे IP DHCP एंड हमें एक पूल बनाना होगा। ध्यान रहे आपको पूल का नाम याद रखना ज़रूरी है। हम इसे नाम दे देंगे DHCP पूल, फिर डबल P। इसके अलावा हमें प्रोवाइड करना होगा किस नेटवर्क के लिए हम पूल बना रहे हैं। तो हमें असाइन करना है, ऑफ कोर्स हम पहले तो 10 नेटवर्क के लिए देंगे, नेटवर्क ऑफ 10.0.0.0। तो हम उसका नेटवर्क ID प्रोवाइड करेंगे, फिर उसका सबनेट मास्क। इसके अलावा हमें प्रोवाइड करना होगा कौन सा क्या गेटवे एड्रेस देना चाहते हैं हम अपने क्लाइंट मशीन्स को जो नेटवर्क ऑफ 10 पे है। उसे हम इशू करते हैं टू द कमांड डिफॉल्ट राउटर। देन हम गेटवे का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो गेटवे हमारे मशीन्स का आप देख सकते हैं 10.0.0.1 होगा। ये क्योंकि हमारे मशीन्स के लिए गेटवे होगा, तो हमें वो असाइन करना है यहाँ पे। आप चाहे तो DNS सर्वर भी प्रोवाइड कर सकते हैं विद टू द क्लाइंट्स। इस केस में आपका कोई स्पेसिफिक DNS सर्वर भी हो सकता है। मैं अभी करंटली एक पब्लिक DNS सर्वर गूगल का वो असाइन कर रहा हूँ, बट आपका डिफ़ॉल्ट राउटर भी आपका DNS सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है। वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करेंगे। तो इसे सेव कर देंगे एंड हमारा DHCP सर्विस बेसिकली ऑन हो चुका है। चलिए आइए चेक करते हैं हमारे क्लाइंट मशीन पे अगर उसे DHCP सर्वर एड्रेस मिल सकता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.0.0.2 उसे IP एड्रेस मिल गया। गेटवे भी जो हमने असाइन किया है वो उसे मिल चुका है एंड DNS सर्वर जो हमने असाइन किया था वहाँ पे उसे मिल चुका है। चलिए अब नेटवर्क ऑफ 12 को भी हम एक उसके लिए भी पूल बनाएं। तो अपने राउटर पे जाऊँगा, इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम दूसरा पूल बनाएंगे। सो बिकॉज अलग अलग नेटवर्क्स के लिए आपको अलग अलग पूल बनाने होंगे, तो IP DHCP पूल एंड मैं उसे नाम दूंगा DHCP पूल 2। ठीक है, ये 12 के नेटवर्क को असाइन करेगा IP एड्रेसेस एंड प्रोसेस सेम है। नेटवर्क आपको असाइन करना है और नेटवर्क ऑफ 12 लेना है यहाँ पर। डिफ़ॉल्ट गेटवे वहाँ पे चेंज होगा, तो डिफ़ॉल्ट राउटर हम देंगे 12.0.0.1। मैं चेक कर लेते हैं गेटवे का एड्रेस। तो आप देख सकते हैं ये 12.0.0.1 है।
DNS यहाँ पे भी हम सेम ही देंगे, ई डॉट ई डॉट ई डॉट ई। ये मैंने दे तो दिया, बट आप देखेंगे कि सीधे इसकी वजह से 12 को, नेटवर्क ऑफ 12 को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाइंट मशीन पे जाऊँ, अगर मैं इसे DHCP पे रखूँ, तो देख सकते हैं कि आप आईपी एड्रेस उसे नहीं मिल रहा है, एंड फाइनली आपकी का एड्रेस आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें R2 को, इस राउटर को रिले एजेंट बनाना होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, हमें लिखना है किस इंटरफेस के थ्रू ये जो आईपी मिलने वाला है। तो ये बेसिकली फास्ट इथरनेट 0/1 कनेक्टेड है नेटवर्क ऑफ 12 पे। तो हम लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, एंड एक सिंपल सा कमांड है जो आपको देना है, वो है आईपी हेल्पर एड्रेस। और आपको ये DHCP का जो राउटर है उसका कोई एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। मेरे केस में मैं दे देता हूँ 11.0.0.1। ध्यान रखें दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। फाइनली हम DHCP राउटर का एड्रेस देके इंटर करेंगे, एंड इसे हम सेव कर देते हैं। हम इसे अपडेट करने के लिए कुछ फास्ट फॉरवर्ड करेंगे टाइम में। अब देख सकते हैं, अब इसे DHCP एड्रेस मिल रहा है क्लाइंट को फॉर द नेटवर्क ऑफ 12.0.0.2 मिला है, गेटवे जो हमने असाइन किया था, एंड DNS जो हमने असाइन किया था। तो यहाँ पे हमने रिले एजेंट भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्नूपिंग। तो उसके लिए हम स्विच पे आएंगे, इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले तो आप लिखेंगे आई IP DHCP स्नूपिंग। बेसिकली आप स्नूपिंग ऑन कर रहे हैं, फिर आपको स्पेसिफिकली DHCP स्नूपिंग ऑन करना है फॉर पर्टिकुलर VLAN। तो आप लिख सकते हैं VLAN 1। ओके, सो IP DHCP स्नूपिंग VLAN 1। ये हमारे VLAN 1 के लिए स्पेसिफिकली स्नूपिंग काम करेगा। आपको एक पर्टिकुलर रिले एजेंट के लिए सर्विस ऑन ऑफ करनी पड़ेगी, तो आपको पहले लिखना है नो IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास बीच में कोई रिले एजेंट नहीं है, तो हम इसे बंद कर देंगे। एंड फाइनली उस इंटरफेस पे हमें जहाँ पे DHCP सर्वर कनेक्टेड है उसे हमें ट्रस्ट करना होगा। तो आप लिखेंगे इंटरफेस पास इथरनेट 0/1, एंड फाइनली आप लिखेंगे IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। एंड ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। बेसिकली हम बोल रहे हैं कि इस इंटरफेस से जो स्विच के कनेक्टेड है, एक्चुअली यहाँ पे 0/1 पे नहीं, हमने 0/2 पे कन्वर्ट कर रखा है। तो हमें स्विच और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना होगा। स्विच के फास्ट इथरनेट 0/2 पे कनेक्टेड है DHCP सर्वर। तो हम फास्ट इथरनेट 0/2 देंगे स्विच का IP एड्रेस, स्विच का इंटरफेस, और फिर हम यहाँ पे ट्रस्ट करेंगे DHCP को। तो वो कमांड लेंगे IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। तो आप देख सकते हैं स्विच के फास्ट इथरनेट 0/2 पे कनेक्टेड है आपका DHCP सर्वर, इसीलिए हम इस इंटरफेस को असाइन करेंगे कि ये ट्रस्टेड DHCP सर्वर है। फाइनली कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर देंगे, और यहाँ पे आपका लैब कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप DHCP रिलेटेड चीज़ें इजीली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे।